गुरु गुरु के बारे में भी बड़ी विशेषताएं हैं। गुरु के बारे में कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो है जो अपने चेला के हित में कार्य करे। गुरु वो नहीं है लोभी गुरु और लालची चेला। गुरु के लाने लोभ होवे कि हमें जो मिल जाए जो मिल जाए, और चेला सोच में कहीं पंजू नहीं देने आवे तो कब पूछने वहीं खोल लकड़ी उनने के डोई नरक में ठेलम ठेला। ये वो गुरु है जो अपने शिष्य के प्रति अपने भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। परमात्मा को ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा, जैसे एक कहावत है, ये कछुआ होता है, कछुआ उसकी जो कछुई होती है और वो अंडा देती है, और जब वो अंडा देती है तो वो खुद पानी के भीतर रहती है और अंडा रहता है रेत पे। कछुआ का अंडा रहता है रेत पे और वो पानी के भीतर रहती है, वो खबर करती, उसी में उसका वो अंडा पक जाता है, उसका जन्म हो जाता है, वो गुरु बन के काम करती। ये है गुरु। दूसरे मछली होती है, मछली जल में अपने अंडा को देती है और देखा कर, क्योंकि देखवे मात्र से ही ऐसे गुरु की कृपा दृष्टि चेला पे बनी रहे जैसी मछली की अपने अंडा पे रहे, तब उसका ये दूरदृष्टि की ये दृष्टि दीक्षा है। एक पक्षी होता है कुर्रे, और ये पक्षी कैसा है, ये पृथ्वी पे अंडा देता है और ऊपर उड़ता है, पास में नहीं रहता है। ऊपर उड़ करके भी वो ज्ञान देता रहता है, शिष्य का ज्ञान कराता है, शब्द बोलत रहे, उसी बोलते बोलते में उसका ये अंडा फूट जाता है। ये शब्द की दीक्षा है। गुरु की दीक्षा के बारे में बताया। एक होती है मोरनी, और मोरनी की क्या है, वो अपने अंडा पे बैठी गई है, वो छोड़ती नहीं है, वो बैठी रहती है, उसके स्पर्श से वो अंडा पूरा पक जाता है। ऐसे ही गुरु का हाथ होता है चेला पे, वो 24 घंटा उस पे दया दृष्टि बनाए रहे। वो ये घर परिवार का है, वो कोई वो नहीं है कि हमने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दो और तुम जानो। उसको भी पुण्य और पाप दोनों मिलते हैं। अगर चेला पुण्य करता है तो 10वां हिस्सा गुरु को मिलता है, वो अगर पाप करे तो वो भी उनको मिलता है। तो गुरु ऐसा, वैसे थे गर्गाचार्य जी महाराज, जिनको इतना ज्योतिष का ज्ञान था। ज्योतिष के मामले में दो हैं बहुत आगे। हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं और ज्योतिष कार्यालय में जिसकी पढ़ाई जाती है, 2 ज्योतिष हैं, एक भृगु जी और एक हैं गर्ग जी महाराज। इनकी ज्योतिष के आगे कोई कुछ नहीं है। गर्गाचार्य ने भगवान को देख के नाम बता दिया था कि हम इनके नाम का धरें। इनके तो नाम अनेकों हैं। ये परमात्मा है, और जहां वे बैठे सो आंखें बंद करके बैठ कर रह गए। नाव धरबे के लाने गए और सब भूल गए, समाधि लग गई। समाधि भी कैसी है, समाधि होती 2 तरह की। एक तो होती ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि को देखा तो रहे, लेकिन वे समाधि में है। और ध्यान समाधि वो है कि जो ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, फिर उन्हें कोई होश नहीं रहता। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे, नाव धर में आए और आंखें खुली हैं और खुली रह गई, और बोल कछु नहीं रहे। मैया जसोदा ने सोची को जाने कछु और तो नहीं होगा, बात का है। सोच विचार करके बोले गुरु बाबा अब इनकी आंख खुली, अब ध्यान आया।